रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज जो हमारी प्रॉपर्टी है CSS के अंदर वो है CSS ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी इसको कहा जाता है। तो हम चलते हैं अपने इस VS कोड के अंदर और इस प्रॉपर्टी को जो है वो देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 13 होगी। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली अगेन हमने यहाँ पे H1 लेना है, हेलो वर्ल्ड सेव किया, यहाँ गए स्टाइल के अंदर, सॉरी स्टाइल की स्पेलिंग मैंने अगर मिस्टेक कर दी है, ओके यहाँ पे आए, यहाँ पे हम ट्रस्ट पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जैसे गए यहाँ पे फिर हमारे पास तीन चीज़ें, कैपिटलाइज, लोअर केस एंड अपर केस। मैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटलाइज लिखता हूँ, सेव करता हूँ। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इस VS कोड को चलाया नहीं है, यानी एग्जीक्यूट नहीं किया। मैं यहाँ जाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा टेक्स्ट मेरे पास इस फॉर्म में है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से जो है वो इसके सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ जिसको कहा जाता है अपर केस। ओके करूँगा, यहाँ जाऊँगा, देखिए टेक्स्ट मेरे पास अपर केस में आ चुका है। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ लोअर केस, ओके करता हूँ, सेव किया, यहाँ गया, देखें मेरे पास टोटली लोअर केस में आ चुका है। इसको कहा जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट इंडेक्स। अब इंडेंट क्या होता है टेक्स्ट का, मैं इसी क्लास के अंदर इस चीज़ को कवर करता जाता हूँ और इसी के अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट इंडेंट और यहाँ पे मैं 50 px कर देता हूँ, तो मेरी टेक्स्ट के दरमियान में थोड़ा सा फासला आ जाएगा। किस हिसाब से, ये देखें कि थोड़ा सा उसने पहले से मुझे टेक्स्ट छोड़ के दे दिया। आपने डाउन न्यूज़ देखा होगा, उसके अंदर जब पहली लाइन लिखी जाती है तो थोड़ा सा फासला छोड़ दिया जाता है। तो ये उसके लिए जो है आप यूज़ करते हैं। या अगर आप स्टडी लेवल पे, स्कूल लेवल में देखें तो जो लेटर वगैरह जो एप्लीकेशन लिखी जाती है तो जो हेडर के बाद नीचे आप रिस्पेक्टिव लिखते हैं उसमें थोड़ा सा आप स्पेस दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है लेटर स्पेसिंग, हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5px, ओके किया, लेटर के दरमियान स्पेस आना शुरू हो चुकी है। यानी ये एक बहुत ही आसान वे है हमारे पास लेटर स्पेसिंग के लिए। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि लाइन हाइट की तरफ चलते हैं कि लाइन की हाइट कितनी हो। लाइन हाइट दी और हाइट में 0.8 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है 1 2 2.5 एंड समथिंग, इस तरीके से होता है। वर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो उसके अंदर आपने ये चीज़ बहुत आसानी से यूटिलाइज़ की होगी। यहाँ पे देखें कि लाइंस, यहाँ पे लाइन के दरमियान में कितना फासला आता है, इसको कहा जाता है लाइन हाइट। उसके बाद हम वर्ड स्पेस की तरफ चलते हैं। यानी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए इनको बहुत शॉर्ट वे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो हम वर्ड स्पेसिंग के अंदर बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10px। तो हमारे पास जो ये वर्ड है इनके दरमियान यहाँ पे फासला जो है वो 10px का शो होना शुरू हो जाता है। अब हम वाइट स्पेसेस की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर वाइट स्पेसेस हम दे सकते हैं या नहीं। वाइट स्पेसेस नो रैप, अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, रैप करेंगे तो रैप मीन्स होता है जब टेक्स्ट ब्राउज़र का आपका साइज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो हमने यहाँ पे यूज़ की है। लास्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो, जिसको हम फ़ौरन से कवर करते हुए अगली क्लास की तरफ चलेंगे। तो मैं टेक्स्ट शेडो की तरफ चलता हूँ कि वो क्या होता है, हमारी क्लास ताकि लंबी ना हो। डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट शेडो, ओके किया। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा पहला टेक्स्ट शेडो में 2px, यहाँ देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं दोबारा से 2px यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने थोड़ा सा इसको पीछे लेके गया और फिर इसके अंदर एक डुप्लीकेट क्रिएट किया, तो ये चीज़ मेरे पास इस तरीके से आने लग जाएगी। अगर मैं इसके अंदर तीसरी चीज़ लूँ जो कि इसका कलर है रेड, तो यहाँ पे देखें इसका कलर थोड़ा सा डाउन होके मुझे कलर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ इफेक्ट डालना चाहता हूँ जिसको हम ब्लर इफेक्ट कहते हैं, तो थर्ड वैल्यू जो होती है इसको हम ब्लर इफेक्ट कहते हैं। मैं 5 पिक्सल ब्लर इफेक्ट इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ कि पहले हमने कलर्स वगैरह को ऐड किए। ब्लर इफेक्ट में देखेंगे ये पिछला कलर ब्लर हो गया तो हमारे पास ये शेडो बन के आ चुका है। तो ये एक बहुत ही आसान वे होता है हमारे पास कि टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए। यहाँ तक हमारे पास ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास CSS फॉन्ट की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जिसमें हम CSS के फॉन्ट को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से मिलते हैं अगली वीडियो में।